अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ज्योमेट्री की जो है हम करने वाले हैं मुसल्लसों की मुतशाबिहत की आजमाइश। लेकिन यहाँ पे मैंने डाला है एक्सरसाइज नंबर 1.3। वो इसलिए कि मैं इसको एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ ऐड करूंगी। अगर मैंने ये जो है मुतशाबिहत की आजमाइश अगर मैंने अलग डाला तो मुझे पता है कि बहुत से बच्चों का ये मिस हो जाएगा, हाँ, और वो लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो अच्छे से उन्हें समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि वो वीडियो सर्च ना कर पाए। तो इसलिए मैं इसे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ मिलाने वाली हूँ। इसलिए और मैं आपको जो है जिसके लिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लिए मुसल्लसों की मुतशाबिहत की आजमाइश आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपने 8 में समझ चुके हैं, 7th में समझ चुके हैं, 9th में भी समझा है। मुसल्लसों की मुतशाबिहत की आजमाइश में एक मरतबा फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर कोई मुसल्लस आपस में मुतशाबा हो, देखो मुतमासिल मुसल्लस अलग होते हैं, मुतशाबा मुसल्लस अलग होते हैं। मुतमासिल मुसल्लस मतलब एक जैसे मुसल्लस, हूबहू, उनकी लंबाई इस मुसल्लस के तीनों जिले इस मुसल्लस के तीनों जिले के मुतमासिल होते हैं, तीनों जाविये के मुतमासिल होते हैं। लेकिन मुतशाबिहत में कैसे होते हैं? हूबहू दिखते हैं, लेकिन एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। लेकिन इतना कहना काफी नहीं होता है, ठीक है। अब वो हूबहू दिखते हैं, जैसे देखो दोनों सेम दिख रहे हैं लेकिन एक बड़ा एक छोटा है, यहाँ पे दोनों सेम दिख रहे एक बड़ा एक छोटा है, यहाँ पे दोनों सेम दिख रहे एक बड़ा एक छोटा है। तो बस इतना कहना काफी नहीं होता, उसके लिए कुछ आजमाइश मतलब आजमाइशें लगती है। आजमाइश किसे कहते हैं? हमें पता है कि मुसल्लस में टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 जिले, कोई भी मुसल्लस ले ले, 3 जाविये, ठीक है। तो अगर इस मुसल्लस में ये दोनों मुसल्लस एक बड़ा एक छोटा है, तो अगर ये दो और सेम दिख रहे हैं तो ये दोनों मुसल्लस कब मुतशाबा होंगे? बस एक दोनों सेम दिख रहे हैं, एक बड़ा छोटा है, मुतशाबा हो जाएंगे। देखने में जो है कभी फर्क आ सकता है एंगल का, ठीक है ना। तो आप देखेंगे वो कैसे दोनों मुसल्लस मुतशाबा होंगे। तो उसकी 3 आजमाइशें होती हैं। मतलब अगर इस मुसल्लस की कोई भी 3 चीजें, कोई भी मतलब किस तरह से, कौन सी 3 चीजें? 3 जाविये, ठीक है। जैसे इस मुसल्लस के 3 जाविये इस मुसल्लस के 3 जाविये के मुतमासिल आ जाए, और बाकी के 3 चीजें जो जिले हैं वो तनासुब में। जिले मुतमासिल मुतशाबिह मुसल्लसों में नहीं होते, ठीक है। जिले क्या होंगे? तनासुब में आ जाए। एक जिला हो सकते हैं, एक जिले की जोड़ी मुतशाबा ले सकते हैं, मुतमासिल हो सकती है, लेकिन हमें जिले जो है मुतशाबा मुसल्लसों में तनासुब में होते हैं। तो अगर इस मुसल्लस की 3 चीजें इस मुसल्लस की 3 चीजों के बराबर आ जाए, मुतमासिल आ जाए, ठीक है ना, या 3 जिले हैं तो तीनों जिले आपस में तनासुब में आ जाए, 3 जाविये, अगर जाविये हैं तो जाविये मुतमासिल हो जाए, तो कोई भी 3 चीज इस 3 चीज के जो है बराबर हो जाए, मुतमासिल हो जाए, तो फिर बाकी की जो 3 चीजें हैं वो अब ऑटोमेटिकली जो है वो एक दूसरे के तनासुब में आ जाती हैं या मुतमासिल हो जाती हैं। जाविये तो मुतमासिल हो जाएंगे, जिले होंगे तो तनासुब में आ जाएंगे, तो ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं, ये जो हम 3 आजमाइशें लेते हैं इसी को कहते हैं मुसल्लसों की मुतशाबिहत की आजमाइश, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो कि मुसल्लस के तीनों जाविये इस मुसल्लस के तीनों जाविये के मुतमासिल हों, तो हम कहेंगे जाजा आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। मुसल्लस मुतशाबा किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से हम छोटा सा मुसल्लस बनाएंगे, पता है नाम लिखने का तरीका, ABC लिखेंगे, ये मुतशाबा की साइन है। इस तरह से फिर दूसरा मुसल्लस बनाएंगे। अब दूसरे को PQR यूं ही रैंडमली नहीं लिख देंगे, समझ में आया ना। इनकी जो एक से एक मुताबिकत लिखनी होगी। एक से एक मुताबिकत मतलब क्या? A जाविया किस जाविये के मुतमासिल है? P, तो पहले P लिखेंगे। B जाविया, यहाँ पे हमने B लिखा है, B जाविया किस जाविये के मुतमासिल है? देखो B60, तो यहाँ पे Q60 है तो यहाँ पे लिखेंगे Q। और C जाविया किस जाविये के मुतमासिल है? C जाविया 50 है, R भी 50 है, तो C लास्ट में आया तो R भी यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए। तो मैंने पहले भी PQR लिखा था, मैंने वापस PQR लिखा, तो ये तो हमारा ऐसे ही हो गया ना, राइट। लेकिन अगर मान लो हमको पता है PQR ही हम लिखते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर मैं नाम यहाँ से मिटा के अलग लिख देती हूँ, चलो PQR चेंज कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, RPQ कह देती हूँ, ठीक है। अब इस मुसल्लस का नाम, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? A के सामने क्या आना चाहिए? R, तो मैं R लिखूंगी। फिर उसके बाद में B60 है, P60 है, तो B बीच में आया तो P यहाँ पे बीच में आना चाहिए। फिर C लास्ट में कौन सा बचा? एक नुक्ता C, और लास्ट वाला यहाँ का नुक्ता क्या? Q। इस तरह से लिख दो देख के। तो हमें जो है ऐसे ही नहीं लिखते हैं, बल्कि हम जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनकी क्या करते हैं हम लोग, उन्हें इस तरह से जब हम लिख देते हैं कि कौन सी आजमाइश की बिना पर अगर जाविये मुतमासिल हैं तो जाजा आजमाइश, देखो ये अगर 2 जाविये भी मुतमासिल है ना तो तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए जाजा आजमाइश की बिना पर भी मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, और सिर्फ जाजा आजमाइश की बिना पर भी मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, ठीक है। तो हमने लिखे ABC, यहाँ पे हमने क्या लिखे थे? PQR, ठीक है। लिख देते हैं ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR, हमने चेक कर चुके थे।
इसको कहते हैं एक से एक मुताबिकत, ठीक है, मुतशाबिहत की। अब उसके बाद में जिल जा जिल आजमाइश मुतशाबिहत में मतलब क्या, तो देखो अब यहाँ पे ये दोनों मसला सेम दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा है। एक जाविया देखो, ये दोनों जिले के बीच का एक जाविया दोनों का सेम है, तो इसलिए जाविया बीच में, ठीक है। जिल 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 मतलब ये दो दोनों जिले हैं, ये बराबर दिख रहा है यहाँ पे, और ये दोनों जिले बराबर नहीं दिख रहे, लेकिन जिले तनासुब में होना चाहिए। मुतशाबा मुसल्लस में जिले तनासुब में होते हैं, मुतमासिल नहीं। तो अगर हम इनसे चेक करेंगे तो ये दोनों बराबर निकलेंगे। जैसे देखो मैं ले लेती हूँ टी आर, जिले तनासुब में मतलब टी आर, इस मुसल्लस का जिला ऊपर लिख देती हूँ, इस मुसल्लस का जिला नीचे लिख देती हूँ, एफ जी। और मैं चेक करती हूँ कितना आया। फिर ये दूसरा जिला जो है, ये पहले ये लिख लेती हूँ, ये 4/4 है, ये कैंसिल होके क्या आया 1/1 यानी 1 आया, ठीक है। अब मैं दूसरा लिखती हूँ, ये वाला जिला। पहले मैंने ये मुसल्लस का जिला लिखी थी, ऊपर यहाँ पे वही लिखूंगी QT, और यहाँ पे क्या है मेरा 1.5, ठीक है। तो QT मेरा जो है वो 3 है, और ये कितना है 1.5 है। तो मैंने आशारे हटाया तो यहाँ पे क्या लग गया, 0 लग गया। 15 × 15, 15 दूनी 30, 2 आ गया। तो जिले तो तनासुब में है ही नहीं। क्या है यहाँ पे TR, ये इसकी इन दोनों जिले की निस्बत 1 आई, और इन दोनों जिले की निस्बत कितनी आई, 2 आई। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब क्या कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, तब होगा। समझ में आया, देखो कैसे होगा 8 करने पे। ये मैंने 8 कर दिया, और इसका जिला और ये जिला 4, 4 × 4, 4 दूनी 8। तो इस जिले की इन दोनों जिलों की निस्बत 2, इन दोनों जिले की भी निस्बत 2, समझ गए। यानी दोनों जिले की निस्बत सेम आई, और दोनों जिलों के दरमियान का एक जाविया मुतमासिल है। तो इसलिए जिल आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, समझ गए। तो मुतशाबा कैसे लिखेंगे, मुसल्लस पहले मुसल्लस लिखेंगे, उनकी एक से एक मुताबिकत की बिना पर उन्हें मुशाबा लिखेंगे। नाम लिख देती हूँ EFG। पहले मुसल्लस का नाम आप किसी तरीके से भी लिख दो। मुशाबा लिखने के बाद में आपको चेक करना है, यहाँ पे देखो ये जिला इस जिले के बराबर है, तो EF लिखे हमने, तो QT लिख देते हैं, QT, ठीक है। बाकी का बाद का जो बचा हुआ एक ही नुक्ता है उसे लास्ट में लिख देंगे। अब आप कैसे भी मुताबिकत लिखने के टाइम पे हम कैसे भी चेक करके इस तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट मिला के लिख सकते हैं, या जिले के बारे में तो इस तरह से जिला करके फिर यहाँ पे भी जिला करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं जिल आजमाइश क्या है। जिल आजमाइश मतलब क्या, मतलब अगर इस मुसल्लस के तीनों जिले, इस मुसल्लस के तीनों जिले के इनकी निस्बत जो है मसावी आए, तो ये मुसल्लस जो है जिल आजमाइश की बिना पर मुतशाबा साबित होते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि ये मुसल्लस हमारा TUV है, तो TU अपाउन क्या शक्ल के हिसाब से क्या आ गया, शक्ल के हिसाब से TE अपाउन, देखो ये मेरा जो है ये मुनफरजा जाविया दिखाई दे रहा है, फैला हुआ जाविया, ये फैला हुआ जाविया दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो TU2 है, और TU अपाउन ये लग रहा है मुझे, ठीक है ना। TU अपाउन EF ले लेते हैं, ये 2 है, ये 1/2 है। मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आशारिया क्या हो जाएगा, इसका ऊपर लग जाएगा। अब इन दोनों को कैंसिल करो, 2 × 12, 2 × 1 2, 2 0 0, 2 3 6, 2 5 10, क्या आई 5/3 निस्बत आई, ठीक है। इन दोनों को ये निस्बत मैंने चेक की 5/3, इसे मिटा देती हूँ। फिर इन दोनों की, अब देखो इन दोनों जिलों की निस्बत चेक की हमने। अब कौन सा जिला किस पे लग रहा है, ये जिला इसकी, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ऐसे ही मैं चेक करती हूँ, 1.5 अपाउन 1.6 राइट है क्या, 15/16, देखो यही आया था ना, हमने फिर डिवाइड किए थे, 2 8 16, सॉरी इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड नहीं होने वाला है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट जरा चेंज कर देते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा जो है शक्ल में गड़बड़ हो गई होगी, हाँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम हम खुद से ही दे देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आजमाइशों को समझ रहे हैं कि आजमाइश जो है जिल आजमाइश मतलब क्या, यानी जिले तनासुब में होने चाहिए। तो मतलब मैंने मान लेती हूँ कि ये मैं इसको अगर मैं 2 लिख देती हूँ, देखो ये जो है मेरा फैला हुआ जाविये के सामने का जिला, तो ये भी फैले हुए जाविये के सामने का जिला है, तो मैं इसका दुगुना ले सकती हूँ या 3 गुना लेके चलूंगी, तो ही मेरा जिल आजमाइश उतरेगी, ठीक है। तो 2 3 6 मैं ले लेती हूँ, 3 गुना कर देती हूँ 6। फिर अगर मैंने इसको 4 ले लिया, ठीक है, तो मैं इसको इसके मुताबिक
लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाले ज़िला इसके बराबर, ये वाला ज़िला इससे मुताबिकत रखता है, ऐसे मान के चलते हैं। तो मैंने इसका 3 गुना किया तो 4 का भी 3 गुना करना पड़ेगा, 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12। फिर यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 5, तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, 5 तियाँ 15, ठीक है। अब जब हम चेक करेंगे तो ज़िले तनासुब में निकलेंगे। देखो ये मुसल्लस का DF अपाउन ये फैली हुई जाविया जो मुनफजा जाविया उसके सामने का ज़िला, तो ये मुनफजा जाविया के सामने का ज़िला TV, इसकी निस्बत लेके चेक करते हैं। ये 2 है और ये 6 है, 2 1 2, 2 3 6। क्या ये निस्बत 1/3? क्या इन दोनों की निस्बत कितनी आई? 1/3। अब उसके बाद ये मैं मिटा देती हूँ ऊपर का। जिल आजमाइश हम समझने जा रहे हैं। इस मुसल्लस को मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। TUV ये मैंने 12 लिया था, ये 6, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको सॉल्व करना है, बस ये आपको समझना है जिल आजमाइश किस तरह से बहुत आसान आजमाइश होती है। जिल आजमाइश ज़िले तनासुब में होना चाहिए। अब उसे हमें तनासुब में लिखना है, तो किस तरह से मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है, ठीक है। 3 गुना लिया है तो सबकी निस्बत 1/3 आएगी या 3/1 आएगी। तो हमने यहाँ पे ये इन दोनों ज़िलों को TV अपाउन DF ले चुके हैं। कितना आया था हमारा सॉल्व करने पर? 1/3, ठीक है। दूसरी निस्बत चेक करते हैं, इसको इसके TU और DE इन दोनों को चेक करते हैं। ये TU कितना आया मेरा? मैंने यहाँ पे TU ऊपर लिखा है 2 3 6, तो फिर ये निस्बत अलग हो जाएगी। ये TU कितना था? 6 और ये 2 2 1 2 2 3 6, 3 आया, ठीक है। इन दोनों को चेक करते हैं। TU कहाँ पे हमारा? TU 12 है और DE कितना है? 4 4 1 4 4 3 12। देखो वहाँ पे 1/3 आया था, यहाँ पे 3/1 या 3 आ रहा है, क्यों? तो ये लेने पे निस्बत मैंने यहाँ पे बड़ा ज़िला ऊपर लिया, छोटा ज़िला नीचे। अगर मैं इसको उल्टा करके लूँ, छोटे ज़िले के ऊपर बड़े ज़िले को नीचे लूँ, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी निस्बत चेक करते हैं। हमको पता है हमने सबका 3 गुना लिया, तो 3 ही आएगा आंसर, उनकी निस्बत लेंगे तो। या फिर अगर हम छोटा ज़िला ऊपर रखेंगे, छोटे मुसल्लस का बड़े मुसल्लस का ज़िला नीचे लिखेंगे, तो 1/3 आएगी निस्बत, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो तीसरा ज़िला बचा है UV अपाउन EF ले लेते हैं। तो UV 15 है, EF कितना हमारा? 5 5 3 15, तो 3। तो सबकी निस्बतें 3 आई। ज़िले तनासुब में, इसको कहते हैं ज़िले तनासुब में, ठीक है। तो अगर किसी मुसल्लस के 2 ज़िले तनासुब में हो, यानी उनकी निस्बतें सेम हो, तो वो जिल आजमाइश की बिना पर वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। तो मुतशाबह समझ में आ गई आपको। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 1, ठीक है। मैं इसे मिटा देती हूँ। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 1, जिसमें मुसल्लस ABC इस तरह से दिया हुआ है। सवाल पढ़ते हैं। शक्ल में जाविया ABC 75 डिग्री, जाविया EDC 75 डिग्री हो तो कौन से 2 मुसल्लस किस आजमाइश से मुतशाबा हैं? मुनासिब एक से एक मुताबिकत के लिहाज से उनकी मुतशाबिहत लिखना है। सवाल तो बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से 2 मुसल्लस किसके मुतशाबा है वो बताना है। हमारे पास देखो एक छोटा मुसल्लस ये दिखाई दे रहा है और एक बड़ा मुसल्लस दिखाई दे रहा है। छोटे मुसल्लस में ये जाविया 75 डिग्री का, बड़े मुसल्लस में ये जाविया 75 डिग्री का है। हमें बताना है कि मुसल्लस मुतशाबहत के लिए क्या चाहिए? कोई भी 3 चीज़ें चाहिए, और अगर जाविया है तो 2 जाविये हैं तो भी चलेगा। तो देखो एक जाविया तो हमको नजर आ रहा है मुतमासिल, दूसरी चीज़ कहाँ से मिले? दूसरा हिंट, ज़िले के बारे में कोई हिंट नहीं दिया हमको। एक जाविया देखो, जाविया C जो कि DCE में भी है और जाविया C ABC में भी है, और दोनों में है ये जाविया, तो इसको कहेंगे मुश्तरी। तो 2 जाविये हो गए, इसलिए दोनों जाविये की इजाज़ा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस ये और बड़ा मुसल्लस मुतशाबा है, तो उसी को लिखना है। हल करके स्टार्ट कर देंगे। जिन 2 मुसल्लसों को हम मुतशाबा साबित करने जा रहे हैं उन्हें लिखेंगे मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC में, ठीक है। ये जाविया 75 डिग्री, तो नाम यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिख दो EDC 70 और ABC 75 डिग्री, इसलिए दोनों मुतमासिल हैं। हर एक की पैमाइश 75 डिग्री, ये लिख दिए। जाविया C मुतमासिल है जाविया C के, मुश्तरी जाविया, इसलिए मुसल्लस ABC मुतशाबा उसके मुसल्लस किसके? देखो ABC, हम यहाँ से आ रहे हैं नामालूम जाविये की तरफ से 75 की तरफ, फिर मुश्तरिक जाविये की तरफ। यहाँ से इसी तरह नाम देंगे, नामालूम जाविये से 75 की तरफ, फिर मुश्तरिक की तरफ। EDC कौन सी आजमाइश की बिना पर? जाजा आजमाइश की बिना पर। सवाल नंबर 1 समझ में आ गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल पढ़ लेते हैं। क्या शक्ल में दिए हुए मुसल्लस मुतशाबा है? अगर मुतशाबा है तो किस आजमाइश की रूह से? हमें बताना है कि शक्ल में ये जो दो मुसल्लस है ये मुतशाबा है, और अगर है तो किस आजमाइश की बिना पर। तो इन दोनों मुसल्लसों को जिन्हें हमें मुतशाबा साबित करना है, पता करना है, उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले हल करके स्टार्ट कर देंगे। लिखेंगे मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि मुतशाबा है, तो मुतशाबा कब होंगे? हमें जिले की इन्फॉर्मेशन दी गई, यानी जिले तनासुब में है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो कौन सा जिला किसके मुताबिक लग रहा है, हमें ये इसके मुताबिक लग रहा है, ये इसके मुताबिक लग रहा है, ये इसके मुताबिक लग रहा है। तो इन्हीं की निस्बतें आपस में हम लिखेंगे। PQ अपाउन LM चेक करते हैं। PQ की कीमत दी गई है 6, LM 3, तो आया, इनको कट करने पे आया 2/1, ये दिए बयान 1। उसी तरह से दूसरी निस्बत हमने ले लिए PR अपाउन LN। PR अपाउन LN 10/5 है, सॉल्व करने पे आया 2/1, बयान 2 नाम दे दिए। तीसरी निस्बत हमने ले लिए QR अपाउन MN, इसको भी सॉल्व करने पे आया 1/2, 8/4 तकसीम होके 1/2। बयान 1, 2, 3 पे गौर करने पे पता चला ये तीनों निस्बत 1/2, 2/1, 2/1, 2/1 मसावी हैं, इसलिए बयान 1, 2 और 3 की बिना पर ये तीनों आपस में मुतमासिल हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो फिर ये कौन सी है, यानी जिले तनासुब में है, तो जिले तनासुब में है तो मुसल्लस मुतशाबा हो गए, तो उसी को लिख देंगे, लिखेंगे। इसलिए मुसल्लस क्या नाम है? PQR मुतशाबा है मुसल्लस। देखो अब यहाँ पे चेक करेंगे, एक से एक मुताबिकत लिखनी आगे PQR, इसी तरतीब में है ना, ये भी PQR मुतशाबा है मुसल्लस LMN के। कौन सी आजमाइश की बिना पर? जिल आजमाइश। जिल हमें सवाल में दिया है, आजमाइश भी लिखना है मुताबिकत की, जिल आजमाइश। अगर मुसल्लस मुतशाबा है तो कौन सी आजमाइश की बिना पर, तो हमने वो भी लिख दिए। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं कि शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून हमवा ज़मीन पर खड़े हैं। सूरज की रोशनी से छोटे सुतून के साई की लंबाई 6 मीटर है, तो उसी वक्त बड़े सुतून के साई की लंबाई क्या होगी? तो अब देखो शक्ल में देख लेते हैं, 2 सुतून हैं, हमवार ज़मीन है, प्लेन ज़मीन पे खड़े हैं, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे बताया कि एक ही टाइम पे सूरज की रोशनी दोनों पे पड़ रही है, तो इस सुतून के, ये जो सुतून है PQ, इसका साया 6 सम है, तो AB की साई की लंबाई क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो हमें दो छोटे छोटे मुसल्लस एक जैसे दिए गए हैं, एक जिला दिया गया, दूसरे मुसल्लस का जिला पूछा गया, यानी मुतशाबा मुसल्लस करके जाना है और जिले तनासुब में लेके हमें हल करना है, ठीक है। लिखेंगे शक्ल में बड़ा सुतून AB है और उसका साया BC है, लिख दिए बड़ा सुतून AB, उसका साया BC है, और इसलिए, और ये क्या दिया गया हमको, और ABC 90 है डिग्री। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, शक्ल में AB 8 और ये जाविया 90 डिग्री, समझ गया ना, क्योंकि हमको समझ में तो आ ही रहा है कि सुतून है तो ज़मीन से 90 डिग्री का ही कोई भी सुतून खड़ा होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। छोटा सुतून PQ और उसका साया RQ है, तो छोटा सुतून जो है हमारा, इसलिए ये जाविया जो PQR 90 डिग्री, ठीक है। और अगर इतना सब लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख दो AB 8, ये डिग्री, ये 90 और ये 4 दिया हुआ है करके लिख देंगे हम, ठीक है। सूरज की रोशनी, अब ये लिखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चूंकि सूरज की रोशनी एक ही वक्त में दोनों सुतून पर पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये जाविया और ये जाविया दोनों एक ही पैमाइश के बनेंगे, इसलिए ये दोनों जाविया मुतमासिल है। इसको बयान 1 देंगे, क्योंकि हमें पहले इन दोनों मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करना होगा, उसके बाद जिले तनासुब में लेके हमें BC की कीमत मालूम हो जाएगी। ये जो बड़े सुतून का साई की लंबाई मालूम करना है, यानी BC मालूम करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक मेथड। अब इसको दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे वो मैं कराती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का सॉल्यूशन सेम है। लिखेंगे AB 8 दिया हुआ है, लिख देते हैं डायरेक्ट, पहले हल नहीं लिखते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB 8 सम है क्या, चेक करते हैं एक बार, क्वेश्चन में मीटर है, सॉरी क्या है, 8 मीटर, और PQ जो है वो 4 मीटर, RQ जो है वो है 6 मीटर, और ABC 90 डिग्री, ये हमें खुद से लिखना होगा, PQ
आर जो है ये भी सारा दिया हुआ में आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। मालूम क्या करना है, हमें सी भी मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम हल करके स्टार्ट कर देंगे। लिखेंगे चूंकि सूरज की रोशनी एक ही वक्त में, अलग अलग वक्त में नहीं, समझ में आया ना कि 12 बजे यहाँ पड़ी तो 4 बजे वहाँ पड़ी, एक ही वक्त में दोनों सतून पर पड़ रही है, इसलिए जाविया आर पी क्यू मुतमासिल होगा जाविया सी ए बी के। बयान 1। तो आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो, या फिर वो जो डेफिनेशन के साथ लिखना है तो डेफिनेशन के साथ लिख दो, दोनों ही राइट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने बयान 1 लिखे ये जाविया मुतमासिल जाविया के, अब सबसे पहले इन्हें मुतशाबा साबित करेंगे। अब अगर जब ये मुतशाबा हो जाएंगे दोनों मुसलस, फिर इनके जिले तनासुब में लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिन दो मुसलसों का मुतशाबा साबित करना है वो हमने हल लिख के शुरू किए थे, इसलिए लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस क्या नाम है इसका, पी क्यू आर। मुतशाबा साबित करने के लिए कितनी चीजें चाहिए हमें, अगर 2 जाविये मिल जाए तो 2 चलेंगे, 3 जाविये तो 3। ठीक है, तो जिले तो हमें नहीं दिया है तनासुब में, जाविये से ही जाएंगे। लिखेंगे जाविया पी आर पी क्यू, जिसका हमने नाम दिया था आर पी क्यू, मुतमासिल है जाविया किसके, सी ए बी के, सी ए बी के। इसमें हमने बयान 1 में लिखे थे ये दोनों जाविये मुतमासिल हैं, तो बयान 1 की बिना पर। उसके बाद ये जाविया ए बी सी मुतमासिल है किसके, जाविया क्यू के, पी क्यू आर। हर जाविया 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे हर जाविया कायमा। दो जाविया आ गए तो मुसल्लस में मुतशाबा हो गए, इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है। शक्ल के हिसाब से इजीली नाम दे सकते हैं हम, तो दे देंगे पी क्यू आर के। कौन सी आजमाइश की बिना पर, आजमाइश। सबसे पहले हमें मुतशाबा साबित करना था, हमने मुतशाबा साबित कर दिया, इसलिए अब लिखेंगे अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो तो उनके जिले क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो देखो अब आप जिले के तनासुब में कैसे लिखेंगे, ये रफ वर्क है, ये आपको नहीं उतारना, मैं आपको समझाने के लिए बता दी। अगर इस तरह से हमें मिल जाए 2 मुसल्लस मुतशाबा है आपस में, तो इस मुसल्लस का हर जाविया इसके मुतमासिल होगा। ए मुतमासिल होगा पी के, जाविया बी मुतमासिल होगा जाविया क्यू के, जाविया सी मुतमासिल होगा जाविया आर के। ठीक है, तो हमें जाविया नहीं मुतमासिल बताना है, हमें जिले तनासुब में लेना है। जिलों के बारे में क्या है लिखेंगे, तो जिला बी सी अपॉन जिला पी क्यू, यहाँ पे देखे करेंगे बी सी पी क्यू बराबर होगा जिला ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा जिला बी सी अपॉन जिला क्यू आर। इस तरह से बराबर होगा, यहाँ से जाओ ए सी अपॉन, फिर इसको भी इस तरह से लो पी आर। देखो इस तरह से नाम देंगे, ए बी लिखो, बी सी लिखो, ए बी लिखो या बी ए लिखो, बी सी लिखो, क्यू आर, ए सी पी आर। ठीक है, तो ये जो अगर मुसल्लस मुतशाबा हो तो जिले तनासुब में होते हैं, इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, अब जिले तनासुब में होते हैं हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितने जिले की इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो यहाँ पे चेक करते हैं। आर क्यू कहाँ है, आर क्यू आर है ना, आर क्यू बी सी ये, और हमें ए बी पता है, हमें पी क्यू पता है, हमें बी सी हमें नहीं पता, क्यू आर नहीं पता, ये हमें जो है ये निस्बत नहीं लेनी। तो हमें पता है कि जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो 3 जिले उसके तनासुब में होते हैं, तो हमको हल करने के लिए अगर सिर्फ 2 निस्बत लेनी पड़ेगी तो हम सिर्फ 2 निस्बत से चले जाएंगे। समझ में आई बात। और जिले कैसे तनासुब में, बस बिना शक्ल देख के यहाँ से भी हम जिले तनासुब में उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सब मिटा देती हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए सब किया था। अब हम आते अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ए बी मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा मुसल्लस पी क्यू आर, तो अब लिख देते हैं, इसलिए ये करके यहाँ पे लिख देते हैं ए बी अपॉन, या हमें बी सी मालूम करना तो बी सी के ऊपर लिख देते हैं बी सी अपॉन क्या आएगा, आर क्यू बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। ये आई बात समझ में आपको। हाँ,
निस्बत, जैसे हमें जो मालूम करना है BC तो BC को ऊपर लिखा, फिर ये मुसलस नीचे, इस मुसलस का ज़िला नीचे, फिर वापस बड़ा मुसलस का ज़िला जब हम ऊपर लिख रहे हैं तो बड़े मुसलस का तमाम ज़िले ऊपर ही आएंगे, छोटे मुसलस के ज़िले नीचे आएंगे। अगर हम छोटे मुसलस का ज़िला ऊपर लिख रहे हैं तो बड़े मुसलस के ज़िले तो उसी तरतीब में जाएंगे, ठीक है। तो हमें BC मालूम करना था, इसे ऊपर लिख दिया, इसे नीचे, फिर इस नेक्स्ट ज़िले की जो निस्बत लिखेंगे उसमें इस ज़िले को ऊपर, इस ज़िले को नीचे, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ये आपस में क्योंकि मुतशाबह लिखेंगे यहाँ पे, मुतशाबह मुसलसों के नज़ीरी ज़िले। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना मुझसे। अब हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं। BC तो हमें नहीं पता, BC मालूम करना। RQ पता है क्या हमें? हाँ पता है, 6 है, बराबर के नीचे बराबर उतार लिया। AB कितना है? 8 है। PQ कितना है? 4। अब मैं इसे मिटा के ऊपर लिखती हूँ। BC मालूम करना है, BC वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या था? 8/4, ये वैसे ही रहा। 6 यहाँ तकसीम हो रहा था तो यहाँ पे आके ज़रब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर के नीचे बराबर उतारेंगे और इसको कैंसिल करेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, नीचे कुछ बचा? कुछ नहीं। क्या बचा ऊपर? 2 ज़रब 6, तो 2 6 12। BC की कीमत क्या आई? 12। इकाई के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है, 12 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमें इकाई वहाँ पे दी हुई थी। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम करते हैं ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या दिया? मुसल्लस ABC में क्या दिया हुआ? AP उम्मीद है BC पर, BQ उम्मीद है AC पर, और PBC हमखती है, AQC हमखती हो। तो दिखाना है कि मुसल्लस CPA मुतशाबह है मुसल्लस CQB, और अगर AP 7, BQ 8, BC 12 हो तो AC मालूम करना है। तो दिया हुआ है, मैंने उतार दिया सबसे पहले जो दिया था कि AP उम्मीद है BC पर, BQ उम्मीद है AC पर। जो हम दिया हुआ वैसे देख के हुबहू कॉपी कर लिया हमने। ये नोकात हमखती हैं, BPC AQC, ये भी हमने कॉपी कर लिया। साबित करना है हमको ये मुसल्लस क्या है? CPA, CPA, ये वाला मुसल्लस CPA, ये मुसल्लस मुतशाबह मुसल्लस CQB इस मुसल्लस के मुतशाबह है। साबित करना है, साबित करना उतार लिए। अगर दिया है AP, साबित करने के बाद अगर AP 7, BQ 8 और BC 12 हो तो AC मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबूत लिख दिए, जो जिन दो मुसल्लसों का मुतशाबह साबित करना है तो उन दोनों मुसल्लसों को लिख दिया हमने, मुसल्लस CPA और CQB, इन दोनों में मुतशाबह साबित करने के लिए हमको अगर ज़िले की इन्फॉर्मेशन है तो 3 ज़िले तनासुब में होना चाहिए, एक ये मिल जाए, या फिर ज़िल 2 ज़िले तनासुब में उनके दरमियान का जाविया मुतमासिल हो, आजमाइश कोई भी 2 जाविया मुतमासिल हो, तो 2 मुसल्लस आपस में मुतशाबह साबित हो जाते हैं। तो इन दोनों मुसल्लसों में देखते हैं कौन से 2 जाविये हमें मिलते हैं, मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB। CPA CQB में देखो ये जाविया 90, ये जाविया 90, तो लिख देंगे जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, उम्मीद है मतलब 90 डिग्री, तो लिखेंगे जाविया APC लिखो या CPA, मुतमासिल है जाविया किसके? BQC के। क्या लिखेंगे? हर जाविया कायमा। उसके बाद जाविया गौर करो तो देखो जाविया C इसमें भी है, और APC में भी जाविया C है, और BQC में भी जाविया C है। तो जाविया C मुतमासिल है जाविया C के, मुश्तरक जाविया, इसलिए दोनों मुसल्लस मुतशाबह है। इसलिए मुसल्लस देखो, जब हमको मुतशाबह इस तरह से दिया जाता है ना तो हमें फिर चेक करने की जरूरत नहीं होती है एक से एक मुताबिक, डायरेक्ट इसको उतार के वैसे ही लिख देंगे, समझ गए। इस तरह से मुतशाबह करके साबित करना है कि ये दोनों मुसल्लस मुतशाबह करके दिया तो वैसे ही उतार लेंगे, तब हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट मुताबिकत के साथ दिया होता है, कभी भी मुतशाबह दिया इस तरह से तो मतलब वो मुताबिकत के साथ दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसलिए मुसल्लस CPA मुतशाबह है मुसल्लस CQB के। कौन सी 2 आजमाइश? जा आजमाइश, जा आजमाइश की बिना पर, जा आजमाइश की बिना पर, ठीक है। अब मुसल्लस मुतशाबह साबित करना था, हमने साबित कर दिया। जब मुसल्लस मुतशाबह है तो उनके ज़िले भी तनासुब में होंगे, तो जो हमको ये यहाँ पे सवाल पूछा है, ज़िले की जो निस्बत दी गई है और ज़िला पूछा है तो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। AC कहाँ पे आ रहा है हमारा? AC ये निस्बत आ रही है ना, AC हमें पूछा है। BC दिया गया है हमारे पास, और BC दिया गया है, और क्या दिया? BQ दिया गया है, और AP दिया गया है AP। तो मतलब हमें देखो AC और AP यही लेना है, तो हम लिख देंगे, इसलिए ऐसे जाते हैं। कोई 2 ही ज़िला निस्बत लिखना है, तीनों ज़िलों की निस्बत नहीं लेनी है। AC लिख देते हैं, AC अपाउंड क्या होगा? BC बराबर
PA लिखो या AP लिख दो, PA अपॉन QB। मुतशाबा मुसलसों के नज़ीरी ज़िले, मुतशाबा मुसलसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ये लिख के हम ये लिख देंगे। ठीक है, मेरे पास प्लेस नहीं है, मैं इसे मिटा के ऊपर लिखती हूँ। क्या लिखे हमने निस्बत, AC अपाउन BC बराबर PA अपाउन QB। मैंने जो लिखा था इंफॉर्मेशन, उनकी जो इकाई वो मिट गई है, तो मैं क्वेश्चन में देखने जा रही हूँ, आप लोग भी चेक करो। ठीक है, AC हमें पूछा था, AC नहीं पता, AC वैसे लिखेंगे। BC की कीमत दी गई है यहाँ पे 12, बराबर के नीचे बराबर। PA कितना दिया गया हमको 7, QB कितना दिया गया है 8। AC मालूम करना है, AC वैसे ही लिखेंगे 7/8। 12 यहाँ तकसीम हो रहा है, यहाँ पे आके ज़र्ब हो जाएगा। ये दोनों आपस में तकसीम नहीं हो सकते, तो इन दोनों को तकसीम करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। क्या करेंगे अब, ये 2 से 3 तकसीम नहीं हो सकता, 2 से 7 तकसीम नहीं हो सकता, तो ऊपर का ऊपर ज़र्ब कर लेंगे। 7 ज़रब 3 यानी 7 तियाँ 21, डायरेक्ट लिख दो। और नीचे क्या बचा 2। अब तकसीम करेंगे इसको, 2 1 का 2, 2 1 का 2। हाँ, अब क्या करेंगे, ये इसमें से तो नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे हम। ठीक है ना, अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, तो ऐसे करना कि 2 के पहाड़े में 20 21 तो नहीं आता, तो क्या आता है 2 दहाइयम 20, इस तरह से तकसीम करना। ठीक है, 2 दहाइयम 20, तो 21 में से 20 गए तो कितना बचा, ये 1 बच गया, तो फिर हमने आशारिया लगा दिया यहाँ पे, तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। अब 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर आया 10.5। यूनिट चेक करते हैं कोई दिया है क्या, नहीं दिया है। सम मीटर में कुछ दिया होगा तो लगाएंगे, वरना यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।